नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी भोजपुरी कलाकार दिलीप कुमार यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट कमाल के में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम आपको ऐसे लेडीज से मिलाते हैं जो हर बात में मुहावरों का प्रयोग करती हैं और ऐसे मुहावरे जो हमारे अपनों के बीच से लुप्त हो चुके हैं, जो पुराने ज़माने में लोग यूज़ किया करते थे, कहा करते थे, हर बात पे मुहावरा का यूज़ किया करते थे। उन मुहावरों का अर्थ भी एक अलग तरीके से ही आता था और सुनने में भी मज़ा आता था। तो मैं आपको मिलाता हूँ ऐसी लेडी से और जो उन मुहावरों का प्रयोग करेंगे और हम आपको सुनाएंगे। तो दोस्तों, हम आपको उस महिला से मुलाकात करवाते हैं जो पुराने ज़माने के मुहावरों को अभी भी लर्न करके याद करके रखी हुई है। अगर हम लोगों को एक पेज कुछ याद करने के लिए दे दिया जाए तो हम लोग याद तो कर लेते हैं, लेकिन उसको संजो के रखना, याद रखना शायद ना मेरे बस की बात रहती है, ना ही आप सभी की किसी की बात होती है। क्योंकि याद तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद अगर हम उसको पूछते हैं तो फिर शायद उसको भूल जाते हैं। और ये बीमारी आम हो चुकी है, हर किसी के पास है ये बीमारी कि भूल ही जाता है। और एक बात और, हाँ, अगर भूले ना तो हमारा दिमाग भी हैंग कर जाएगा। लेकिन ऐसी महिला जो उनको सारे मुहावरे अभी भी इस उम्र में नियर अबाउट 55-60 की उम्र में उनको सारे मुहावरे, तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, ये रहीं आपके सामने वो महिला, यानी मेरी माँ। मेरी माँ ही है, कोई और नहीं। और मेरी माँ को पुराने ज़माने की ऐसी ऐसी कहावतें याद हैं जिसे आप सुनेंगे और दंग रह जाएंगे और शायद ही कहीं सुनने के लिए मिले। हर बातों में एक मुहावरा पेश करती हैं हमारी माँ। मम्मी, कोई एक मुहावरा सुनाओ। जियत पिता से करे लड़ाई, मुझे पिता का पिंड पर आई। जियत पिता से जंगिक जंगा, मुझे पिता पहुँचावे गंगा। मतलब जियत पिता से पिता से, देखिए, जियत पिता से करे लड़ाई, उसके बाद जियत पिता से करे लड़ाई, मुझे पिता के पिंड पर आई। मुँह पिता के पिंड पर आई। जियत पिता से जंगिक जंगा, जियत पिता से जंगिक जंगा, मुझे पिता पहुँचावे गंगा। मुँह पिता पहुँचावे गंगा। मतलब आप भी समझ गए होंगे दोस्तों कि जब पिताजी हमारे जीवित रहते हैं, उनकी काया बकायदा चलती रहती है, तो हम उनसे जुबानी भी जंग करते हैं, पिता के साथ हाथापाई भी कर लेते हैं, माता के साथ हाथापाई भी कर लेते हैं। मतलब कि जब वो जीवित रहते हैं तो ना उनको खाने के लिए ढंग से प्रोवाइड करते हैं, ना पीने के लिए, ना पहनने के लिए। और जब उनकी मृत्यु होती है तो उनको गंगा पहुंचाते हैं। क्या कैसे के मम्मी? जियत पिता से करे लड़ाई, जियत पिता से करे लड़ाई। मतलब जब तक जीवित रहते तब से उनसे लड़ाई करते हैं और मरने के बाद उनको गंगा पहुंचाते हैं। मतलब क्या है दोस्तों? कोई मतलब नहीं है। जब तक जीवित हैं, आप उनके ही द्वारा उत्पन्न हुए हैं, तो आप अगर उनकी इज्जत नहीं कर सकते तो किसी की भी इज्जत नहीं कर सकते हैं। तो सो गाइज, आप सब हर किसी की इज्जत करो, ख़ास तौर से माँ बाप की इज्जत करो, और जो माँ बाप की सेवा करेगा सदा सुखी रहेगा। कोई और मम्मी मुहावरा सुनाओ, एक आध और। चुनाव और आई गई चुनौती में, बच्चे ने पूछा कि बुढ़ौती में। मतलब इसे बा कि अब जब चुनौती में चून बा, हाँ। तो सफेद कहा कि बाबू हमें चून दे दो, हमें चून दे दो। हाँ। जब बुढ़ापा जब आई गए, हाँ। तो उन्हें के पूछे वाला नहीं बा कि बाबू कहाँ है तू, कहाँ नहीं हो। फिर से मुहावरा एक बार कहना मम्मी। चुनाव और आई गई चुनौती में, बच्चे ने पूछा कि बुढ़ौती में। समझ गए होंगे दोस्तों, जब तक चुनौती में चूना है, सुरती है, लोग पूछते रहे भैया थोड़ा सा चूना दे देना, थोड़ा सा चूना दे देना। और जिस दिन बुढ़ौती आ जाती है, इंसान बुढ़ा हो जाता है, तो उसकी कद्र कम हो जाती है। इसका मतलब यही है। समझ गए दोस्तों? और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा एक दूसरे की कद्र करनी चाहिए, चाहे दुख हो या सुख हो। मतलब ये है कि सुख है तो भी और दुख है तो भी हमेशा एक समान रहने की कोशिश करना चाहिए। सुन के दोस्तों मज़ा आ रहा होगा। मम्मी, एक मुहावरा और सुनाओ ना। गहरे कुएं का पानी, रसघोरी शिवरानी। गहरे कुआं का पानी और रसघोरी शिवरानी। रसघोरी शिवरानी। हाँ, ना तू खुशी ना हम खुशी, फिर से घुसो भवानी।
इसका मतलब मम्मी क्या है? इसका मतलब ये है कि फूल पत्ती चढ़ावत है और जब ये का बोलता है रस घोरत है तो हमारे जब इतना चीनी छोड़बो तो कितना है तो गहरे को पानी हो गए मैं कोनो पिया खाए में लज्जती ना आ रही है। मतलब एक बाल्टी पानी हो तो ये उसमें इतना सा शक्कर डालो, उसका कोई मतलब नहीं है, यही ना? हाँ फिर से एक बार मुहावरा कहना मम्मी। गहरे कुएं का पानी रस गोरी शिवरानी, न तू खुशी न हम खुशी फिर से घुसो भवानी। मतलब किसी काम का नहीं, फिर से भवानी तुम आओ, फिर से रस बनाया जाए। उतने शक्कर से एक कुएं में, मतलब एक कुएं में थोड़ा सा शक्कर डाल दोगे कोई मतलब नहीं है, फिर से आओ फिर से किया जाए। क्या बात है। ठीक है मम्मी, थैंक यू। दोस्तों आप लोगों को मुहावरे तो सुनने में मज़ा ही आया होगा, क्योंकि मैं तो अक्सर सुनता रहता हूँ, हर बात में, हर एक बात में नई नई मुहावरों को मुझे सुनने का अवसर मिलता है और बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे मुहावरे अभी भी हमारे यहाँ यूज होते हैं और सुनने के लिए मिलते हैं, क्योंकि अब तो लुप्त हो चुके हैं। अधिकतर लोग विस्थापित हो चुके हैं शहर में, वहाँ का कल्चर सब अपना रहे हैं और इस चीज़ को बिल्कुल भूल चुके हैं कि अपने पूर्वज और हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति क्या थी, क्या है और हमको उसको कैसे संभाल के रखना है। और मैं दूसरों को क्या कहूँ, मैं खुद नहीं याद कर पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि उसे याद किया जाए। और मैं आपको बता दूँ, हमारे बाबा जी आल्हा गाते थे। मैं 10 आल्हा लिख करके रखा हूँ और किसी दिन मौका लगा तो ज़रूर सुनाऊँगा आपको, और उसी लय में सुनाऊँगा जिस लय में हमारे बाबा जी गाया करते थे। तो सो गाइस, आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट कमाल के में आपका स्वागत है और आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि दोबारा कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।